नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। हमने एक उदाहरण लेकर उस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा भी था कि एल्गोरिथम के द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो प्रश्न होते हैं उनको किस प्रकार से हल करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ और उदाहरणों की सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। तो दोस्तों, अपने पास एक उदाहरण है जो कि बुक का नहीं है, मेरी तरफ से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दो संख्याओं 650 तथा 1170 को भाग किया जा सके। देखो, जब भी दोस्तों यह बात की जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो दोस्तों आपको हमेशा क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उदाहरणों में समझा था कि हम किस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं या करते हैं। तो देखना दोस्तों, हमारे पास एक उदाहरण है जिसकी जो संख्या है वो है 650 और 1170। तो दोस्तों क्या करते हैं हम कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो देखना दोस्तों, 650 का भाग किस में लगाया जाएगा दोस्तों? 1170 में लगाया जाएगा। ठीक है, तो देखो 650 का भाग 1170 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा। 650 तक जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार। कहाँ तक? 650 तक। अब क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को घटा देते हैं। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 0। 7 में से 5 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा अपने पास? 2। और 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों अपने पास? 5 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो अपना शेषफल प्राप्त हुआ 520, वह अपने भाजक 650 से क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? छोटा है। क्या है दोस्तों? छोटा है। अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि जो भाजक है अपना, वो शेषफल से क्या है दोस्तों? बड़ा है। भाजक क्या है दोस्तों? बड़ा है। किससे? अपने शेषफल से। ठीक है, तो इस स्थिति में जब भी आपके पास इस प्रकार की कंडीशन बने कि आर आपका छोटा हो, अर्थात शेषफल आपका छोटा हो, किससे? भाजक से, तो उस स्थिति में जो अपना शेषफल होता है, कोई भी शेषफल हो सकता है दोस्तों, जो अपना शेषफल होता है उसको तो क्या बना देते हैं हम? भाजक। और जो पिछला भाजक था उसको क्या बना देते हैं दोस्तों? भाज्य बना देते हैं। तो अपना जो भाज्य होगा वो कितना होगा दोस्तों? 650 होगा। कितना होगा दोस्तों? 650 होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 520 का भाग किस में लगाएंगे दोस्तों? 650 में लगाएंगे। 520 का भाग किस में लगाएंगे? 650 में लगाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि 520 का भाग 650 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई? 520 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 520 तक जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को घटा देते हैं। तो देखो दोस्तों, 0 में से 0 घटाया तो 0। 5 में से 2 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा अपने पास? 3 प्राप्त होगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम फिर देख सकते हैं कि अपना जो शेषफल प्राप्त हुआ वो भाजक से फिर छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे वापिस कि जो अपना शेषफल है उसको तो भाजक बना देंगे और जो भाजक था उसको क्या बना देंगे दोस्तों? हम भाज्य बना देंगे। उसको क्या बना देंगे? हम भाज्य बना देंगे। तो जो अपना भाज्य होगा वो कितना होगा?
520 होगा। कितना होगा? 520 होगा। तो दोस्तों जब 130 का भाग 520 में लगाया जाएगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार जाएगा। कहाँ तक? 520 तक। और यह जाएगा भाग पूरी बार। इसके बाद जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों 0 में से 0 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, 5 में से 5 घटाया तो कितना आया दोस्तों अपने पास? 0। तो इस प्रकार से सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाग किया जाता है। भाग करने के पश्चात हम क्या करते हैं दोस्तों कि अपना जो फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, इसके अनुसार क्या करते हैं दोस्तों कि प्रत्येक स्टेप को हम लिख देते हैं। A कितना है दोस्तों अपने पास? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि A बराबर क्या होता है अपना? भाज्य। भाज्य क्या? जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? भाग लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हम भाग लगाते हैं। और B क्या होता है दोस्तों? यह होता है अपना भाजक। यह क्या होता है दोस्तों? यह होता है अपना भाजक। क्यों क्या होता है दोस्तों अपना? यह होता है दोस्तों भागफल। और R जो होता है अपना वो क्या होता है? तो वह होता है अपना शेषफल। ठीक है, चलिए तो देखना दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि अपनी जो पहली स्टेप थी उसमें A का मान कितना था? 1170। कितना था दोस्तों? 1170। B का मान कितना था? 650। 650 इंटू, और Q का मतलब मैंने बताया भागफल, तो अपने पास जो भागफल प्राप्त हुआ था वो कितना था दोस्तों? 1 था। और जो शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना था दोस्तों? 520। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह कहती है कि जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो जिस संख्या का भाग लगाने पर, जिस संख्या का भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ वही क्या होता है दोस्तों? अपना HCF होता है। तो देखिए दोस्तों आप कि R का मान यहाँ पर 0 है क्या? नहीं है ना। R का मान अपने पास 0 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि R इज नॉट इक्वल 0। R इज नॉट इक्वल 0। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अपनी जो अगली स्टेप थी उसको लिखेंगे। अगली स्टेप क्या थी दोस्तों? अपने पास A का मान कितना था? 650। A का मान कितना था अपने पास? 650। B का मान कितना था? 520। 520 भाग कितनी बार गया दोस्तों? 1 बार। प्लस, और R जो प्राप्त हुआ, जो शेषफल प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ अपने पास? 130 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ भी जो अपना R है, यहाँ भी जो अपना R है वो क्या नहीं है दोस्तों? अपने पास 0 नहीं है। यहाँ कितना है? 130। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि R इज नॉट इक्वल 0। तो देखना दोस्तों यह थी अपनी सेकंड स्टेप। उसके बाद अपनी जो स्टेप होगी थर्ड, उसमें हम देखेंगे कि तीसरे स्टेप के अंदर अपना भाज्य कौन था? तो भाज्य था दोस्तों 520। भाजक कितना था दोस्तों? 130। और भागफल था कितना दोस्तों? 4। और शेष कितना बचा दोस्तों? 0। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि जिस संख्या का भाग लगाने पर, जिस संख्या का भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए वही क्या होता है दोस्तों? अपना HCF होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 130 जो होगा अपना
वो क्या होगा दोस्तों, इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को कि R बराबर क्या, 0। तो अब हम कह सकते हैं अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 130 होगी। कौन सी संख्या होगी, 130 होगी, जिसका भाग 650 और 1170 में दिया जा सके। तो दोस्तों ये था अपना एक उदाहरण जो कि बुक का नहीं था, मेरी तरफ से लिया गया था। तो दोस्तों आगे भी हम इसमें और उदाहरण करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लेते हैं अगला उदाहरण। तो अब अपने पास है दोस्तों उदाहरण नंबर 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1049 को इस प्रकार विभाजित करती हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1049 को इस प्रकार से विभाजित करती हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। अर्थात ऐसी एक संख्या ऐसी लेनी है अपने को जिसका भाग देने पर इसमें भी 5 प्राप्त हो शेषफल के रूप में और इसमें भी 5 प्राप्त हो शेषफल के रूप में। तो दोस्तों संख्या लेनी नहीं है अपने को, वो क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो देखना दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो शेषफल 5 प्राप्त है, जो शेषफल 5 प्राप्त है, जो इसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि शेषफल 5 प्राप्त हो, तो सबसे पहले इस शेषफल 5 को क्या करेंगे दोस्तों, हम दी गई दोनों संख्याओं के अंदर से क्या करना है, इसको घटाना है, जिससे कि अपने पास क्या हो जाए, अभिष्ट संख्याएं प्राप्त हो जाए। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें उस संख्या का, कौन सी संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, उसका भाग पूरी बार जाए। उस संख्या को पहले ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि शेषफल 5 को इसमें से भी घटाएंगे और शेषफल 5 को इसमें से भी घटाएंगे। तो देखना दोस्तों, तो अभिष्ट संख्याएं आपको प्राप्त करनी है। पहले अभिष्ट संख्याएं, तो देखना दोस्तों पहली संख्या है अपने पास 245। तो 245 में भी क्या करेंगे, हम 5 घटा देंगे। तो 245 में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 240 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 240 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगली जो संख्या है अपने पास दूसरी, वो है दोस्तों 1049। और 1049 में से भी कितना घटाना है आपको, 5 घटाना है। तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा अपने पास, कितना प्राप्त होगा, 1044 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1044 प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे अब हम कि वही जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम भाग लगाते हैं उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हम भाग लगाएंगे। तो देखना दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, 1044 या 240। तो दोस्तों हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है, 1044 बड़ा है किससे, 240 से। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या का भाग कौन सी संख्या में लगाते हैं, बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो बड़ी संख्या अपने पास 1044 और छोटी संख्या अपने पास 240। तो क्या करेंगे अब हम 240 का भाग 1044 में लगाएंगे। तो 1044 में कितनी बार 240 का भाग जाएगा दोस्तों, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितनी बार भाग जाएगा। तो 240 का भाग 1044 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो देखना अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा दोस्तों अपने 4 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार भाग जाएगा। 4 बार कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा दोस्तों अपने
960 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 960 तक जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों कि 1044 में से 960 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 1044 में से 960 को घटा देंगे और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे? अपने शेषफल बोलेंगे। तो घटाइए, 4 में से 0 या 0 गया तो कितना बचेगा? 4। फिर देखिए दोस्तों, 4 में से 6 नहीं गया, एक दाएं उधार लेंगे तो हो जाएगा 14। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास? 8। और यहाँ से अपने शेषफल प्राप्त हुआ वो क्या है दोस्तों? अपने भाजक से छोटा। क्या है दोस्तों? भाजक से छोटा। तो क्या करते हैं इस स्थिति में हम कि जो अपना भाजक होता है, भाजक, उसको तो क्या बना देते हैं दोस्तों? भाज्य बना देते हैं। भाजक को क्या करते हैं हम? भाज्य बना देते हैं। और शेषफल को क्या बना देते हैं दोस्तों? भाजक बना देते हैं। तो दोस्तों 84 का भाग अब हम किस में लगाएंगे? 240 में लगाएंगे। किस में लगाएंगे दोस्तों? 240 में लगाएंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों? तो 2 बार भाग जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों? ये जाएगा अपने 168 तक भाग जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 168 तक भाग जाएगा। घटाइए दोस्तों, घटाने पर कितना प्राप्त होगा अपने पास? तो ये दोस्तों अपने पास प्राप्त होगा 72 प्राप्त होगा, यानी 72 प्राप्त होगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों कि 84 का भाग 72 में नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे दोस्तों? अब हम कि जो 84 है अपने पास, 84 इसको क्या कर देंगे? भाज्य बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? भाज्य बना देंगे। और 72 को क्या बना देंगे दोस्तों? हम भाजक बना देंगे। तो 72 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा। 72 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 72 तक ही जाएगा। और घटाने पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों अपने पास? तो ये प्राप्त होगा दोस्तों अपने पास 12 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 12 प्राप्त होगा। फिर देखिए दोस्तों जो शेषफल 12 प्राप्त हुआ, जो शेषफल 12 प्राप्त हुआ उसको क्या बना देंगे? हम भाजक बना देंगे। और 72 को क्या बना देंगे दोस्तों? हम भाज्य बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? हम भाज्य बना देंगे। ये 72, ठीक है। 12 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? तो ये भाग जाएगा दोस्तों 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा, यानी कि 6 12 72। और घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो HCF प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 12 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 12 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र की सहायता से इन संख्याओं को स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों पहली स्टेप में हमने क्या किया कि 1044 था अपना क्या? भाजक। और जो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र की सहायता से, दोस्तों यूक्लिड विभाजन के सूत्र की सहायता से अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक स्टेप को यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? लिख देंगे चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप। जो हमने यहाँ पर किया उसको स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे लिख देंगे दोस्तों? यहाँ लिख देंगे। तो देखना दोस्तों कि अपने पास जो पहली स्टेप में भाजक था, पहली स्टेप में जो भाजक था वो कितना था दोस्तों? 240 था। कितना था दोस्तों? 240 था। और भाज्य कितना था दोस्तों अपने पास? A बराबर, तो वो था दोस्तों 1044। कितना था दोस्तों? 1044। तो देखना दोस्तों आगे। और भागफल कितना प्राप्त हुआ अपने पास? तो भागफल प्राप्त हुआ दोस्तों अपने पास 4। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 84। शेषफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 84। तो बताइए कि यहाँ जो 84 है अपने पास, क्या वह शून्य के बराबर है? नहीं है। तो अब हम लिख सकते हैं कि R इज नॉट इक्वल 0। मतलब कि यहाँ हमारा जो R है वह 0 के बराबर नहीं है।
तो इसके बाद अगली जो स्टेप थी अपनी वह थी दोस्तों 240 था, इसमें क्या भाज्य, और भाजक कितना था दोस्तों अपने पास, वो था 84। भाग कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार। और जो शेषफल प्राप्त हुआ दोस्तों वो कितना प्राप्त हुआ अपना, तो वो प्राप्त हुआ अपने 72 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 72 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ भी r का मान क्या नहीं है दोस्तों, अपने शून्य नहीं है, अर्थात r इज नॉट इक्वल 0। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो अपनी तीसरी स्टेप थी उसमें भाज्य कितना था दोस्तों, 84 था। भाज्य कितना था दोस्तों, 84 था। उसके बाद जो अपना भाजक था वो कितना था दोस्तों, 72। और भाग कितनी बार गया दोस्तों, तो भाग गया दोस्तों अपना 1 बार। कितनी बार दोस्तों, 1 बार। और शेषफल जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, अपने पास 12। तो यहाँ भी क्या हुआ दोस्तों कि r का मान जो है अपने पास वो क्या नहीं है दोस्तों, शून्य नहीं है, अर्थात r इज नॉट इक्वल 0। इसी प्रकार जो हमने चौथी स्टेप हल की उसमें क्या किया दोस्तों कि अपना जो भाज्य था, अपना जो भाज्य था वो कितना था दोस्तों, 72। और भाजक कितना था दोस्तों अपने पास, 12 इंटू भागफल कितना था दोस्तों, 6। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 0। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 0 प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का भाग लगाते हुए शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो वही संख्या उसकी क्या होती है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक होती है, अर्थात मस होती है, यानी कि एचसीएफ होती है। तो अब हम कह सकते हैं अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जिसका भाग 245 और 1049 में देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों अपना एक और उदाहरण जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का था। तो हम दोस्तों अब हम इसके अंदर अपनी जो बुकें कक्षा 10वीं की उसके अंदर से प्रत्येक उदाहरण को करेंगे, जो कि 1.1 के आगे अपने जो जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों हम प्रत्येक उदाहरण को करेंगे।